माय नेम इज सौरभ, आई एम इंग्लिश ट्रेनर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि WH फैमिली क्या होता है, WH वर्ड क्या होता है और इन WH फैमिली में क्या सब आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट का यूज कहाँ करते हैं। और आपको पता है कि WH फैमिली और WH वर्ड पढ़ाने का मेरा क्या मकसद है। मैं अभी टेंस पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले मैं WH फैमिली और WH वर्ड के बारे में बताऊं। सबसे पहले आप लोग ये जानने चाहिए कि WH फैमिली होता क्या है। WH फैमिली WH वर्ड इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि अधिकतर जो वर्ड है वो W से स्टार्ट होता है और उसका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लैंग्वेज तब तक नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन करना नहीं आता है। अगर जिस दिन हमको क्वेश्चन करना आ जाएगा, लैंग्वेज हम लोग उसी दिन से सीखना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को WH वर्ड के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले व्हाट का यूज कहाँ करते हैं। इट इज यूज टू नो नेम, प्रोफेशन एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट का यूज कहाँ किया जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इट इज यूज टू नो नेम, प्रोफेशन एंड ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले व्हाट का यूज कहाँ करते हैं, नाम को जानने के लिए। जैसे आपसे पूछा जाता है ना व्हाट इज योर नेम, तो आप बताते हैं आई एम सौरभ, माय नेम इज सौरभ, दिस इज सौरभ। हम अपना नाम बताने के लिए आई से भी हम बोल सकते हैं, माय से भी बोल सकते हैं और दिस से भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका यूज करते हैं प्रोफेशन, है ना। प्रोफेशन कैसे, जैसे व्हाट इज योर फादर, आपका फादर का क्या नाम है, तो आप इसके लिए भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोफेशन को जानने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। पहले व्हाट से कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको भी इरेज करता हूँ। WH फैमिली, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, WH फैमिली का यूज। सबसे पहले क्या सीखेंगे कि हम व्हाट का यूज कैसे करते हैं। जैसे हम सेंटेंस बना करके आपको बताते हैं कि व्हाट का यूज कैसे करते हैं। व्हाट यहां पे क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा सेंटेंस के लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आपको कोई भी नाम पूछे, क्या व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। जब सब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज योर नेम, तो आप आंसर क्या देंगे। आंसर या तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई एम, जो भी आपका नाम है, XY जो भी नाम है, इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। या माय नेम इज, माय नेम इज, ये भी आप जो भी आप नाम है YX जो भी नाम है, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो व्हाट इज क्या, आपके नाम जानना है या आप किसी से नाम जानना चाहते हैं तो व्हाट से हम यूज कर सकते हैं। एक ये आप देख रहे हैं, इसमें मेन वर्ब नहीं यूज हो रहा है, डायरेक्ट क्या यूज हो रहा है, व्हाट इज योर नेम, डायरेक्ट व्हाट यूज हो रहा है, इसमें इज यूज हो रहा है और आगे सब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब देखते हैं व्हाट का यूज और किस तरह से करते हैं। जैसे आपके पापा या किसी का प्रोफेशन आपको जानना है, जैसे आप किसी से पूछेंगे वो करता क्या है, तो कैसे पूछ सकते हैं, आप इस तरह से पूछ सकते हैं व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, आप क्या हैं, आप स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आप क्या हैं। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं व्हाट आर यू। मतलब आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट आर यू, आप क्या हैं, तो कहते हैं यस आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर। इस तरह से यूज कर सकते हैं। या यहाँ पे आर है, ये क्या है, आर है। या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हैं। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, नाउ यू आर लर्निंग इंग्लिश, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट, अभी क्या जानना है, यू क्या कर रहा है, जो यू कर रहा है वही ऑब्जेक्ट है। तो अभी ये सेंटेंस का अभी जो व्हाट का यूज किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम अभी व्हाट का यूज कर रहे हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो हम इस तरह से व्हाट का यूज करते हैं और देखेंगे हम व्हाट का यूज कैसे करते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं किसी के बारे में, जैसे आपके बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर,
आपके पिताजी क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज योर फादर, तो हम क्या बोलते हैं, माय फादर इज, माय आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, माय फादर इज क्या, अगर मान लीजिए आपका फादर टीचर है तो क्या लिखेंगे, माय फादर इज टीचर, माय फादर इज अ टीचर, एक शिक्षक है, जो भी है, टीचर है, डॉक्टर है, आप इस तरह से बोल सकते हैं, आईएएस है तो आईएएस बोल सकते हैं, किसान है, माय फादर इज अ फार्मर, इस तरह से आप दे सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, व्हाट का यूज क्या चीज के लिए किया जा रहा है, व्हाट का यूज हम नेम को जानने के लिए, प्रोफेशन के जानने के लिए, ऑब्जेक्ट के जानने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर यू थिंकिंग, अभी आप क्या सोच रहे हो, हम इस तरह से यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर यू डूइंग, नाउ व्हाट आर दे डूइंग, अभी वे लोग क्या कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर वी लर्निंग, हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं। नाउ वी आर लर्निंग द यूज ऑफ WH फैमिली एंड WH वर्ड, तो हम इस तरह से व्हाट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाई का यूज आप देखेंगे, वाई का यूज भी बहुत जगह यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, WH फैमिली में वाई का यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको WH फैमिली आ गया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जब तक आपको क्वेश्चन करने नहीं आएगा आप सीख नहीं सकते। कोई चीज सीखने के लिए, कोई नया चीज सीखने के लिए उस पर जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा, इसलिए क्वेश्चन करना आना चाहिए। इसलिए मेरा मकसद है कि आप क्वेश्चन करना सीखो। आप सीखेंगे वाई का यूज ऑफ वाई का यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, सिंपल है, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब की जरूरत है तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई का यूज होता है रीजन जानने के लिए, क्या जानने के लिए, रीजन जानने के लिए यूज होता है। हम रीजन जानने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं, इसका कोई रीजन होगा ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज है ना, आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट की, उसमें अंग्रेजी पूछा आती है इसलिए तो सीख रहे हो ना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाए कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, आप रीजन बताओगे, इंग्लिश के बारे में आप बताओगे क्यों सीखना चाहते हो। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज अ कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज, है ना, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देयरफॉर वी नीड इंग्लिश, है ना, विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वी कैन नॉट क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये रीजन है, जो कुछ भी आपका रीजन है, आप मान लो जिस लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेते हो, सीखना चाहते हो, अच्छा लगता है ये लैंग्वेज, इंटरनेशनल, आप किसी फॉरेनर से बात करना चाहते हैं तो इसलिए आप सीखना चाहते हैं, आप विदेश घूमना चाहते हैं तो क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में एक ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंग्रेजी के माध्यम से आप पूरे देश में घूम सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में आप घूम सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अधिकतर डेवलप कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, ये रीजन दे सकते हैं, अपना अपना सबका रीजन होता है। और कहाँ यूज करते हैं, जैसे इसका बहुत सारा में यूज हो सकता है। एक तो रीजन, मैंने आपने एक सेंटेंस बताया, इसमें आप सेंटेंस और बनाइए, कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, आप यह काम क्यों कर रहे हैं, मुझे रीजन जान। मैं अगर आप कोई आपसे पूछ रहा है कि वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, आप यह काम क्यों कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन जानने के लिए हो रहा है। तो वाई का यूज कभी भी आप करेंगे, और वाई का यूज जब भी करेंगे आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी सीखिए, अभी मैं पढ़ाया नहीं है लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, आप यह काम क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, उसका रीजन दीजिए। इस तरह से हम वाई का यूज करते हैं। वाई का यूज कभी भी रीजन जानने के लिए होता है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे कि हाउ का यूज कैसे करते हैं। हाउ का यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं। हाउ का यूज जो होता है ना, हेल्थ जानने के लिए, किसी का स्वास्थ्य आपको जानना है तो आप हाउ का यूज कीजिए। इसके बाद मेथड को जानने के लिए, और कहां यूज करते हैं, मेथड को जानने के लिए, हेल्थ और मेथड। जैसे आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, है ना,
यहाँ पे हेल्थ के लिए हाउ का यूज हो रहा है, तो आंसर क्या देंगे? आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर आप अच्छे हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम फाइन। अगर आप अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, या आई एम गुड, आई एम एक्सेलेंट, है ना, आई फील गुड। एंड आप भी पूछ सकते हैं एंड यू, आप कैसे हो? इस तरह से हम हाउ का यूज करते हैं। और हाउ का यूज मेथड को जानने के लिए, जैसे मेथड को जानने के लिए यूज कैसे करेंगे? जैसे मान लो आप किसी से जानना चाहते हैं कि वह अपने घर से ऑफिस कैसे जाता है ना, बाय बस, बाय कार, जैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? जैसे हाउ डू यू गो टू ऑफिस, हाउ डू यू गो टू ऑफिस from your residence, from your residence, आप अपने घर से रेसिडेंस कैसे जाते हो? ओके, हाउ डू यू गो टू ऑफिस फ्रॉम योर रेसिडेंस, इसका मतलब हुआ कि आप अपने घर से, फ्रॉम मतलब फ्रॉम रेसिडेंस मतलब अपने घर से, अपने आवास से आप अपने कार्यालय कैसे जाते हो? कैसे जाते हो? जैसे जाते हो उसका आंसर होगा आई गो टू ऑफिस from my residence by bus, I go to office by car, by metro, by bicycle। इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि when का यूज कब करते हैं। हम how का यूज कहाँ करते हैं? हेल्थ और मेथड जानने के लिए हम how का यूज करते हैं। अब देखेंगे कि हम when का यूज कैसे करते हैं। when का यूज when का यूज कैसे करते हैं? when का यूज करते हैं टाइम को जानने के लिए। when का यूज कैसे करते हैं? टाइम को जानने के लिए हम when का यूज करते हैं। जैसे आप किसी से आपको जानना चाहते हैं कि वो सुबह में कितने बजे उठता है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? when do you get up, when do you get up early in the morning, when do you get up early in the morning, आप सुबह में कितने बजे उठते हो, है ना। when do you get up early in the morning, ये क्या है? आपको टाइम जानना चाहते हैं, इसका आंसर कैसे देंगे, है ना। आप टाइम जानना चाहते हैं, इसके लिए क्या यूज करेंगे? हम when का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? when का यूज। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या जा रहा है, when do you get up early in the morning, आप सुबह में कितने बजे उठते हो, तो आप बोलेंगे ना आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, एट 6 o'clock। तो इस तरह से आप यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगा व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्लीप एट नाइट, आप रात में कब सोते हो? तो व्हेन का यूज कहाँ करते हैं? किसी चीज का टाइम जानने के लिए। व्हेन योर एग्जाम विल बी हेल्ड, व्हेन विल योर एग्जाम बी हेल्ड, आपका एग्जाम कब लिया जाएगा? तो इसमें क्या जानना है? टाइम जानना है। तो कभी भी टाइम जानने के लिए, कोई भी चीज का काम, जब काम कब होगा, कब होता है, उस चीज को जानने के लिए, टाइम को जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे? when का यूज करेंगे, है ना। जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए, when do you get up early in the morning, है ना। तो हम इसका यूज करेंगे। कभी भी WH फैमिली यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? WH फैमिली के बाद, है ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जिस तरह का सेंटेंस होगा उस तरह का हेल्पिंग वर्ब। अभी क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए डू यूज किए हैं, है ना। और इसके बाद सब्जेक्ट, अगर मेन वर्ब जरूरत है मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम वेयर का यूज कहां करते हैं। वेयर का यूज जो होता है प्लेस को जानने के लिए यूज करते हैं। वेयर का यूज कहां करते हैं? प्लेस को जानने के लिए, जगह को जानने के लिए। प्लेस मतलब जगह। हम जगह को जानने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। जैसे आपसे, आप किसी से पूछेंगे, आपसे भी पूछा जा सकता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, आप आंसर दे सकते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। अगर भारत को बताना चाहते हो, आई लिव इन इंडिया, आप इसे भी लिख सकते हो, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। हम इनका यूज कहाँ करते हैं? छोटे से प्लेस के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, I live in Delhi at मुखर्जी नगर, I live in Delhi at वसंत विहार। छोटे से प्लेस के, जैसे आप कहोगे I live at विलेज, मैं गांव में रहता हूँ। विलेज के लिए हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है?
एट का यूज करते हैं। तो हम वेयर का यूज कहाँ करते हैं? प्लेस को जानने के लिए, है ना। जैसे आप ऐसे पूछ सकते हैं, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू रीडिंग, सॉरी वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी कहाँ सीख रहे हो? बताओ, जहां भी सीख रहे हो तो वहां बताएंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। कहां सीख रहे हैं आप? आई एम लर्निंग इंग्लिश बाय ऑनलाइन क्लास, बाय ऑनलाइन क्लास। लेकिन आपका कहां सीख रहे हो ये ना, तो आप कहां के लिए अगर जगह का देना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो आई एम लर्निंग इंग्लिश इन दिल्ली। मैं दिल्ली में अंग्रेजी सीख रहा हूं। कहां सीख रहे हो, उस प्लेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे वेयर आर यू वर्किंग, आप कहां काम कर रहे हो, कर सकते हैं आई एम वर्किंग इन दिल्ली, है ना। तो वेयर का यूज कहां करते हैं? प्लेस को जानने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे विच का यूज कहां करते हैं। विच का जो यूज होता है ना, वो चॉइस के लिए होता है। किसके लिए होता है? चॉइस के लिए। विच का यूज कहां करते हैं? चॉइस के लिए। चॉइस के लिए हम विच का यूज करते हैं। जैसे which pen do you like? Which pen do you like? मतलब कौन सा पेन आपको पसंद है? जो भी पेन पसंद है आंसर लिख सकते हैं। I like, जो भी पेन है वो लिख सकते हैं। जैसे I like Reynolds very much, I like Reynolds very much। जो भी पेन पसंद है उसका आप यूज कर सकते हैं। मतलब विच का यूज कहाँ करते हैं हम? चॉइस के जानने के लिए। केवल इसी टाइप का चॉइस नहीं, किसी भी तरह का चॉइस। जैसे विच कलर डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, ओके, विच जॉब डू यू लाइक, है ना। विच टाइप ऑफ पर्सन डू यू लाइक, विच टाइप ऑफ पर्सन डू यू लाइक टू टॉक। किस प्रकार के लोगों से आपको बातचीत करना पसंद है। किसी भी प्रकार का चॉइस अगर आपको जानना है चॉइस, तो हम क्या का यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। तो हम इस तरह से हम WH फैमिली का यूज करते हैं, है ना। क्या क्या सीखे हैं आज हम लोग क्या क्या सीखे? व्हाट का यूज कहाँ करते हैं, व्हेन का यूज कहाँ करते हैं, व्हाई का यूज कहाँ करते हैं। इसके बाद क्या सीखा? विच का यूज कहाँ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ मच और हाउ मेनी का यूज कहाँ करते हैं। हाउ मच और हाउ मेनी का यूज कहाँ करते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, हाउ मच और हाउ मेनी। सबसे पहले ये देखेंगे कि हाउ मेनी का यूज कहाँ करते हैं। यूज ऑफ हाउ मच एंड हाउ मेनी। यूज ऑफ हाउ मच एंड हाउ मेनी। क्या है? यूज ऑफ हाउ मच और हाउ मेनी। हम हाउ मच का जो यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। या फिर प्राइस जानने के लिए, है ना, कॉस्ट जानने के लिए, प्राइस जानने के लिए भी हम हाउ मच का यूज करते हैं। और हाउ मेनी का यूज किसके के लिए करते हैं? नंबर के लिए, नंबर जानने के लिए। एक ये। और हाउ मच का यूज कहां करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। कहां करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाउ मच का यूज करते हैं। और हाउ मेनी का यूज कहां करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन के लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाउ मच का यूज कहां करते हैं? क्वांटिटी के लिए हाउ मच का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और हाउ मच का यूज कहां करते हैं? प्राइस जानने के लिए। हाउ मेनी का यूज नंबर के लिए, जो काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से भी सीख सकते हैं। जैसे आप सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस में जैसे आप सेंटेंस कैसे यूज कर सकते हैं हाउ मेनी से। जैसे हाउ मेनी
many students are in your class? आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो आंसर दीजिए, जितने भी है। देयर आर 20 स्टूडेंट, देयर आर 15 स्टूडेंट, ठीक है। और हम हाउ मच का यूज कैसे करते हैं? जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, मतलब एक दिन में आप कितने पानी पीते हो, है ना। इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी हाउ मच का यूज कर सकते हैं। कैसे? हाउ मच डज इट कॉस्ट, प्राइस जानने के लिए। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसका कितना प्राइस है, जितना भी प्राइस उसका आंसर होगा। इट कॉस्ट 7 रुपीज, इट कॉस्ट 19 रुपीज, है ना। कुछ और WH क्वेश्चंस बाकी रह गए, ये वीडियो थोड़ा लंबा सा हो गया है, तो मैं इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये ज्यादा हाउ मच और हाउ मेनी में डिटेल में बता दूंगा। हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग एंड हु एंड हुम, ये सब बाकी रह गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो में आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए सबका, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे, आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।